सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे। बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं और आई एम श्योर जो सेलर कर रहे हैं ये गलतियां, उनको कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज होगी कि यस, मैं जो बता रहा हूं वो चीज बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, और उन्होंने भी ये गलतियां की है जिस वजह से उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। ये एक बहुत बेसिक गलतियां होती है जिसे हर एक नया सेलर जो है अपने ई कॉमर्स जर्नी में बिगनिंग में जो है ये मिस्टेक्स करता है। तो आपको इन मिस्टेक्स को नहीं करना है, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो बहुत फास्ट होगी। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहली चीज क्लियर कट बोलता हूं, जीएसटी के बिना ई कॉमर्स बिजनेस अच्छे से करना पॉसिबल नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बिना जीएसटी के ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत ग्रोथ कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। आपने हमारे भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने कहा है कि आप बिना जीएसटी के ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अगर छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं तो 40 लाख रुपए से कम की अगर आपकी सेल है, आप सिर्फ अपने स्टेट में ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। तो फिर ई कॉमर्स का क्या मतलब? आप अगर गुजरात से हैं और आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान या दिल्ली से ऑर्डर नहीं आएंगे तो फिर उसका क्या सेंस है? तो ये एक तरीके की बड़ी लिमिटेड चीज है। तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बिना जीएसटी के आप ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो गलती करते हैं वो है प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करना। देखो, कुछ भी प्रोडक्ट सेल करने से पहले प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च कर लीजिए। बिना प्रोडक्ट रिसर्च करे अगर आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, लिस्ट करेंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च के लिए मैंने एक बहुत अच्छा 2 घंटे का फ्री कोर्स बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में आराम से देख लीजिएगा। बिना प्रोडक्ट रिसर्च के आपको ई कॉमर्स बिजनेस शुरू नहीं करना है किसी और सेलर की सक्सेस जर्नी को देखकर कि यार कोई अगर पैट सप्लाईज के प्रोडक्ट सेल करता है, या कोई अगर क्लोथिंग में है, कोई अगर शूज सेल कर रहा है, कोई दूसरे किचन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपको उनको देखकर जो है वही प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करना होगा कि हाँ, मैं ये प्रोडक्ट जो है टाइम पे ला सकता हूँ और उन्हें सेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थर्ड जो है वो है मैपिंग। अब मैपिंग किसे कहते हैं? जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बिना ब्रांड के लिस्टेड है, आप उसी प्रोडक्ट को अपने जो है अंदर लिस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखो, लेट्स से कोई वाटर बॉटल है जिसका कोई ब्रांड नहीं है, वो सेल हो रहा है, पिंक कलर का एक वाटर बॉटल है। अब आपने देखा कि यार ये वाटर बॉटल तो हमारे पास में एक होलसेलर है, वो भी सेल करता है, तो मैं ले आता हूँ उससे, या मैं उससे खरीद के ले आती हूँ। 25 रुपये या 20 रुपये में पड़ेगी और उसको मैं 100-150 रुपये में सेल कर दूंगी। एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। अब ये मत कहिएगा सर 20 रुपये में 150 की कौन सेल करता है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है। अगर आप मैपिंग करेंगे ना, तो देखो वो पिंक कलर की बोतल ऑलरेडी और भी सेलर्स ला सकते हैं ना, कोई सेंस नहीं। कोई यूनिक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो आपके यहाँ बनता हो, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के लाएं जो यूनिक हो, अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर या मीशो के ऊपर अवेलेबल ही नहीं हो। ढूंढिए उस टाइप के प्रोडक्ट भी, अगर बिना ब्रांड के भी अगर आप सेल कर सकते हैं तो आप उसे लाएं, लिस्ट करें और उसे जो है सेल करना शुरू करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है? ऐसा किसी से भी मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लाके सेम टू सेम आपको लिस्ट नहीं करना है। अब जो फोर्थ पॉइंट वो है फेक रिव्यूज। 4 दिन हुए प्रोडक्ट लिस्ट की, ऑर्डर नहीं आ रहा है, पेशेंस नहीं है, क्या करेंगे भाई साहब? खुद ही रिव्यू डलवाने स्टार्ट कर देंगे। फेक रिव्यूज बिल्कुल भी नहीं डलवाने। फेक रिव्यूज डलवाने से आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको किसी भी हाल में किसी भी प्रकार का कैश रिवॉर्ड नहीं ऑफर करना है। रिसिप्ट डालता है ना कि हमें 5 स्टार रिव्यू दे दो, हम 50 रुपये आपको कैशबैक दे देंगे, मत करिएगा, ठीक है? अब कुछ लोग, महान लोग हैं, देखो कुछ इस इंडस्ट्री में, जो आपको कमेंट सेक्शन में आपके बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने डलवा रखे हैं, हम तो करते हैं फेक रिव्यूज, कुछ नहीं होता। भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, आपका कॉम्पिटिटर आपके उस रिसिप्ट की फोटो लेके फीडबैक में अपलोड कर देगा और एक कंप्लेंट देगा कि ये सेलर ने सारे प्रोडक्ट्स पे जो रिव्यूज हैं वो फेक डलवा रखे हैं। अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, पेमेंट अटक जाएगा, उस पैन नंबर और जीएसटी से कभी सेल नहीं कर पाओगे। सुनने में बहुत इजी लगता है, बहुत करोड़ों हैं, सेलर नहीं पकड़े जाते हैं। नहीं, जनरली इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन जिस दिन पकड़े जाओगे ना तो भाई साहब जितना कमा रहे हो ना वो सब लुट जाएगा। तो इसलिए ध्यान से सोच समझ के अपने बिजनेस में आगे बढ़िए। कुछ बोला जाता है, कुछ समझाया जाता है, तो उसे मानिए, एक्सेप्ट करिए। गलत चीज के साथ आगे बढ़ेंगे तो नुकसान पाएंगे, राइट? फिफ्थ जो मैं कहूँगा, आपको क्वालिटी इमेजेस अपलोड करनी है। अगर आप अपने मोबाइल से फोटो खींच के अपलोड करना चाहते हैं तो उसे अपस्केल करें, उसकी थोड़ी इमेजेस को एनहेंस करें। बहुत अच्छा वीडियो, जो हमारा सबसे अच्छा, जो उसके ऊपर रिव्यूज आए, व्यूज आए, बहुत लोगों ने पसंद किया है,
और AI की मदद से आप कैसे एक इमेज को एनहेंस कर सकते हैं, अपस्केल कर सकते हैं, वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे देखकर भी आप सिर्फ मोबाइल से कैसा भी एक लो क्वालिटी का फोटो खींच के उसे कैसे एनहेंस करके ई-कॉमर्स के लिए तैयार कर सकते हैं, वो भी चीज़ मैंने इसमें बता दी है। ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। 6 पॉइंट है एड कैंपेन्स बिगिनिंग में ही लगा देंगे। देखो किसी भी मार्केट प्लेस पे जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे ना, तो एड कैंपेन्स जो है आप उस पर ऑब्वियस सी बात है, एड कैंपेन्स आप उस पर लगाएंगे। अब एड कैंपेन्स के लिए आपको 2000 रुपये मिलते हैं अमेजोन की तरफ से, कुछ अमाउंट आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से भी मिलता है और कुछ मीशो की तरफ से मिलता है। इतनी जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा रुकिए, किसी ना किसी प्रोडक्ट पर रिव्यू आने दीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट पर रिव्यू आ जाता है ना, एक जेन्युइन रिव्यू, उस प्रोडक्ट को ऐड कैंपेन में रन करें और फिर देखें उसकी कितनी सेल मिलती है, आपको जरूर सेल मिलेगी। 7 पॉइंट है कितने प्रोडक्ट लिस्ट करें। देखो कितने प्रोडक्ट का कोई नंबर नहीं है, कोई मार्केट प्लेस ये नहीं कहता है कि आप 100 प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपको हम दिन के 100 ऑर्डर दे देंगे। अगर आपके 10 प्रोडक्ट भी लिस्टेड हैं और वो 10 यूनिक हैं, अच्छे प्रोडक्ट है, प्रॉपरली लिस्टिंग कर रखी है, अच्छी सी इमेजेस हैं, तो वो 10 भी आपको दिन के 50 से 100 ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी प्राइसिंग जो है ना वो उसको जस्टिफाई करती हो, राइट। कि मार्केट में भी वही सेम प्रोडक्ट अगर किसी को मिल जाता है और उससे डबल प्राइस में आप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे अगर बेच रहे हैं, मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ओके, अब जो अगला पॉइंट है 8 पॉइंट, वो है कॉम्पिटिटर जो आपके जैसा प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसकी प्राइसिंग को चेक करते रहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा लो है और आपकी बहुत ज़्यादा हाई है तो भी आपको सेल नहीं मिलेगी। अब जो अगला पॉइंट है इग्नोरिंग नेगेटिव कस्टमर रिव्यूज। अगर कस्टमर रिव्यू कह रहा है ना कि मुझे डैमेज प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर किसी प्रकार की क्वालिटी का इश्यूज है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको कोशिश करनी है उसे ठीक करना है। क्योंकि एट द एंड कस्टमर जो है ना वो सेटिस्फैक्शन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ई-कॉमर्स बिजनेस में। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो अच्छे रिव्यू नहीं आएंगे, अच्छे रिव्यू नहीं आएंगे तो मार्केट प्लेसेस आपके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे और प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर आप कितने भी ऐड कैंपेन्स रन कर लीजिए, आखिर में आपके प्रोडक्ट रिटर्न आ जाएंगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव कस्टमर रिव्यू से सीखना है और उसे ठीक करना है। अगली जो चीज़ है इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपके प्रोडक्ट ऑर्डर आती है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, फिर आप सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं, सप्लायर कहता है अभी अवेलेबल नहीं है और बहुत टाइम तक आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहता है। किसी भी मार्केट प्लेस पर कितनी भी अच्छी सेल हो, कितनी भी अच्छे रिव्यू, अगर ज़्यादा टाइम तक आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहेगा तो आगे जाके आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी इजीली। आपको वापस शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से आपको थोड़े बहुत ऐड कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे, फिर से आपको जो है उसके ऊपर विजिबिलिटी पे वर्क करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है उससे पहले ही आपको जो है उस प्रोडक्ट के लिए आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और उसे तुरंत जो है उसे लिस्ट करना होगा। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आपको सारे के सारे स्टॉक उसके अंदर ऐड करने होंगे सो दैट आपका प्रोडक्ट जो है वो टाइमली शिप होता रहे और ज़्यादा टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक ना रहे। अगला जो पॉइंट है वो है जो ट्रेंड्स है उसके हिसाब से काम ना करना है। आपको ट्रेंड के हिसाब से चलते रहना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आप ट्रेंड पे नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और फिर हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा कैटलॉग है उसकी विजिबिलिटी डाउन हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर इंप्रेशंस नहीं आएंगे, क्लिक्स नहीं आएंगे, लोग उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे नहीं, तो इन मार्केट प्लेसेस को लगेगा कि आपके प्रोडक्ट अब आउटडेटेड हो चुके हैं और ट्रेंड से भी बाहर हो चुके हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 12वां पॉइंट है, 12 पॉइंट जो मेरी नज़र में है वो है मार्केट प्लेसेस के रिकमेंडेशंस। आपको हर मार्केट प्लेस के रिकमेंडेशंस मिलते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के, कि आपको किस तरीके के प्रोडक्ट्स अपलोड करने चाहिए। उन रिकमेंडेशंस को भी आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से भी आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। 13 पॉइंट है कि आप कूपन्स एंड प्रमोशंस का यूज़ नहीं कर रहे हो। ये तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर प्रमोशंस होते हैं, आप फ्री में प्रमोशन कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर तो ईजिली आप प्रमोशंस के अंदर ऑप्ट इन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट दे सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। तो प्रमोशंस का भी आपको ध्यान रखना है और आप अगर प्रमोशन करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक सेल्स आने के भी बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो 14 पॉइंट है वो है नॉट सेलिंग कॉम्बोज। देखो 10 यूनिक प्रोडक्ट से आप बहुत सारे कॉम्बोज बना सकते हैं और कॉम्बोज का बेनिफिट ये होता है कि लेट्स से अगर आप 500 रुपये का प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो 500 और 500 के 2 प्रोडक्ट कोई परचेस करेगा तो उसे 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे कस्टमर को। लेकिन अगर आप उसका एक बंडल बना देते हैं, कॉम्बो 2 का सेट, तो उसकी आप रेट अगर 950 या 900 कर लेते हैं तो कस्टमर को क्या लगेगा कि यार 2 प्रोडक्ट मैं अलग अलग खरीदूंगा तो 1000 रुपये में भी मुझे मिल रहा है और यही चीज़ मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट मिलता है अगर मैं कॉम्बो में लेता हूँ। तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा आपका, कस्टमर को भी डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका भी रेवेन्यू बढ़ेगा और आपकी भी सेल्स बढ़ेगी। एक साथ आप 2 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कॉम्बोज का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, आप कॉम्बोज भी जो है सेल कर सकते हैं। अब जो 15 पॉइंट है, जो गलती करते हो ना, बहुत लो प्राइस कर देते हो। ऑर्डर लाने के चक्कर में लो प्राइस करोगे तो नुकसान ही होगा, क्योंकि ऑर्डर तो आपको आ जाएंगे लेकिन उसमें जो कस्टमर रिटर्न्स होंगे, जो शिपिंग चार्जेस होंगे, जो कमीशंस होंगे, इसकी वजह से जो है ना हो सकता है कुछ रिटर्न भी आ सकते हैं और जब रिटर्न आएंगे
तो सारा का सारा प्रॉफिट चला जाएगा। उससे कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको लो प्राइस से जो है बहुत अच्छी रेवेन्यू मिल जाएगी, ऑर्डर्स तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन नंबर्स बहुत कम होंगे। अब आप अगर 10 लाख की भी सेल करके अगर सिर्फ 15-20 हज़ार 50 हज़ार कमाओगे तो मुझे नहीं लगता है कोई सेंस है ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर प्लेस करने में बहुत एफर्ट जाते हैं। तो आपको मार्जिन्स पे भी ध्यान रखना है। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर बिल्कुल लो प्राइस में आपको सेल नहीं करना है। 16th जो पॉइंट है वो है डू नॉट सेल हैवी प्रोडक्ट्स। ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं। 3-3, 4-4, 5-5 किलो के प्रोडक्ट अगर आप सेल करने की सोच रहे हैं तो देखो यार, सेल शिप करोगे तो प्रीपेड ऑर्डर्स आएंगे, लेस ऑर्डर आएंगे, अच्छा प्रॉफिट बनेगा, दैट्स गुड। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है ईजी शिप में आना पड़ेगा और आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स तो लेने पड़ेंगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। तो वहीं पर आप फंस जाओगे। आपको जो है ऑर्डर्स आएंगे लेकिन अगर कोई रिटर्न आता है तो सोचो कितनी सारी कुरियर फी की प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई कस्टमर रिटर्न करता है तो कितनी सारी शिपिंग चार्जेस जो हैं वो लग सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा हैवी और बल्कि प्रोडक्ट्स सेल नहीं करने हैं। ऑलराइट, अब जो अगला पॉइंट है, देखो यार, ऐसे प्रोडक्ट सेल मत करना जिसमें ज़्यादा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो। BIS सर्टिफिकेट चाहिए, FSSAI सर्टिफिकेट चाहिए। देखो लाइसेंस में होती है, रिक्वायरमेंट रहती है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, हर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना पड़े, ऐसे प्रोडक्ट भी हमें लिस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि हमारा आधा से ज़्यादा टाइम इसी में चला जाएगा। और इफ़ यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अरेंज कर लेंगे, बट इफ़ यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर तो आपको इसमें बार बार हर प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस लाना करना। प्लीज़ कोशिश करिएगा इस टाइप के प्रोडक्ट सेल ना करें, लिस्ट ना करें। 18th पॉइंट, आप ये सोच रहे हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने से पहले कि हम किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लाएंगे और उसे सेल करेंगे, हमें बहुत सेल आएगी। नहीं मिलता इतना इजीली ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, टाइम लगता है। और ज़्यादातर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर उन्हीं को मिलते हैं जो एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी मार्केट में कोई शॉप है, कोई स्टोर है, कोई डीलर है, उनको ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको लक्स का जो सोप आता है उसका ब्रांड मिल जाएगा? और आप जैसे कितने सारे लोग ये प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे होंगे, तो क्या मतलब ऐसा प्रोडक्ट सेल करने से जिसमें ऑलरेडी इतना कंपटीशन हो, राइट? तो ब्रांड ऑथराइजेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोशिश करिए कि जेनरिक प्रोडक्ट लाएं और ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट करें जो बिना ब्रांड के जो है आप सेल कर सकते हो, और जो बिल्कुल थोड़े लो लेवल के भी अगर ब्रांड होना तो चलेगा। कस्टमर की नीड जो है ना वो फुलफिल होनी चाहिए, राइट? बॉटल ज़रूरी नहीं है हमें मिल्टन की सेल करनी है। हम चाहें तो किसी भी अदर कोई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिसका एस्टेब्लिश ट्रेडमार्क तो है लेकिन उसकी फैक्ट्री आपके आसपास में है, वहाँ से लाके भी जो है सेल कर सकते हैं, सो दैट आपको सेल भी मिल जाएगी, ब्रांड ऑथराइजेशन भी मिल जाएगा। और इट्स नॉट अबाउट बिग ब्रांड, आप एक नॉर्मल ब्रांड से भी जो है सेल कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है मिल सकता है अगर आप ब्रांड ऑथराइजेशन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और कोशिश करें कि फ्यूचर में अगर आपको बॉटल्स ही सेल करनी है तो आप उसमें अपना ट्रेडमार्क करें और उसमें अपने ट्रेडमार्क से सेल करना शुरू करें। 19th पॉइंट जो है वो है रॉन्ग मार्केट प्लेस सिलेक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मीशो बहुत गलत है या अमेजोन बहुत गलत है या फ्लिपकार्ट बहुत गलत है। तीनों मार्केट प्लेसेस पे प्रोडक्ट लिस्ट कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको ज़्यादा ऑर्डर कहाँ पे आ रहे हैं और ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ से आ रहे हैं। तब आपको पता चल जाएगा कि यार आपके प्रोडक्ट की ऐसे कई सेलर हैं। मुझे कमेंट आते हैं एंड आई एम श्योर आपके भी ये चीज़ आती होगी कि हमें सिर्फ फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर आता है, अमेजोन पे तो ऑर्डर ही नहीं आता है, मीशो पे नहीं आता है। क्योंकि फ्लिपकार्ट पर ही आपकी ऑडियंस है। फ्लिपकार्ट पे जिस टाइप के कस्टमर हैं जिनको अमेजोन बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो उनको फ्लिपकार्ट ही पसंद है, वो फ्लिपकार्ट पे ही आपसे परचेस करेंगे। वही कस्टमर अमेजोन पे अगर आपका प्रोडक्ट होगा तो वो नहीं करेंगे क्योंकि वो अमेजोन पे पसंद ही नहीं करते हैं परचेज करना, उनको फ्लिपकार्ट ही पसंद है। या फिर मीशो के जो कस्टमर्स हैं उनको अमेजोन और फ्लिपकार्ट समझ में नहीं आता, वो मीशो से ही पसंद करेंगे प्रोडक्ट परचेज करना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रोडक्ट जो है, अपना मार्केट प्लेस जो है वो सोच समझ के चूज़ करना है। तीनों पे सेल करें, देखिए कहाँ पर अच्छा जो है। अब आपने अमेजोन पे लिस्ट कर दिया और आपको ऑर्डर नहीं आ रहा है तो आप फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करके देखें, मीशो पे लिस्ट करके देखें, वहाँ ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ है, एक मार्केट प्लेस पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है और अपने मार्केट प्लेस को जो है वाइजली चूज़ करना है। और जो सबसे लास्ट मेरा ये मानना है कि आप कोशिश करें अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस लाएं, ठीक है? सोशल मीडिया पे भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें, फेसबुक पे पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएं और नीचे लिंक दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए प्रोडक्ट का कि भाई अगर आप इफ़ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, आप अमेजोन के ऊपर जाके ये सर्च करें या फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च करें, इस नाम से आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। ये 20 मिस्टेक्स जो मैंने कही है आपको, इसको आपको जो है ध्यान रखनी। ये जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है इसको आपको ध्यान रखनी है और ये गलतियाँ नहीं करनी है। कर भी रहे तो इसे सुधार लीजिए सो दैट आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप इस बड़े लॉन्ग वीडियो में आपको बहुत मदद मिली होगी एंड आई एम श्योर आपसे बहुत कुछ सीखेंगे।
दोस्तों हमारा एक अमेज़ोन का कोर्स भी है जिसे अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, बिगिनर्स को इजीली समझ में आता है और उसके डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग एवरी मंथ जूम सेशन भी करते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अमेज़ोन से रिलेटेड एक बेसिक प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है, साइड में दे रहा हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।